पाक फौज के भगोड़े हैं। ये गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान की रियासत और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करते आ रहे हैं। मैंने पाक फौज जिंदाबाद और शुहदाए पाक फौज जिंदाबाद के नारे पीटीआई के कन्वेंशन में लगाए थे, क्योंकि ये खान का बयानिया है। खान पाक फौज को और शुहदाए पाक फौज को इंतहाई उल्फत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। हमारी लड़ाई पाक फौज के साथ नहीं है, चंद जर्नेलों के साथ जरूर होगी। 9 मई के बाद हम पे मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत से बगावत करने और रियासत मुखालिफ पार्टी की इल्जामात लगाए। इन जैसे अनासिर ने इस बयानिया को तकवीयत देने में कोई दकीका फरोगुजाश नहीं किया। आदिल राजा और मेहदी ये दोनों फौज से बर्खास्त शुदा है, कोर्ट मार्शल हो चुका है। आदिल राजा एक बदनाम जमाना कब्जा माफिया था यहाँ पे डीएचए में। इनका किरदार और दूसरा चैनल चलाने से पहले उबर पे टैक्सी चलाया करता था। इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वरगलाए और इसी से यूट्यूब चैनल चला के रोजगार कमाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को यह कहना चाहता हूँ, ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं। ये हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम कानूनी दायरे के अंदर रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जदोजहद कानूनी दायरे में कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा सिंपैथाइजर उसका बानी चेयरमैन इमरान खान है। इमरान खान साहब को शरीफ अब्दुल खान पे एतमाद है, बात खत्म। कि आप इनके चैनल देखते हैं और इससे ये रोजगार कमाते हैं कि इनकी सपोर्ट या फॉलोइंग की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बदगुमानियां पैदा हो रही हैं। ये रॉन्ग नंबर है। खुदा वास्ते इन लोगों को रिजेक्ट करें। मैं अपनी सोशल मीडिया और पीटीआई सोशल मीडिया को यह कहना चाहता हूं कि इनके बदनुमा चेहरे जो हैं वो कौम के सामने लाएं, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और फॉलोवर जो हैं वो इनको रद्द कर दें।